हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश प्रोज सेशन के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। जो न्यू सिलेबस जारी हुआ है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, ऐसे में मैं आपके इंग्लिश की पूरी तैयारी करवा रहा हूं। इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे वीडियोज में अपलोड कर चुका हूं। इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं बता चुका हूं और इस वीडियो में भी हम इंग्लिश के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है क्लास 12 की, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? फर्स्ट चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, अंतिम पाठ। तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? What was unusual about M. Hamill's dress on his last day in the school? यानी कि जो स्कूल में उनके अंतिम दिन एम हेमल के वस्त्रों के बारे में क्या असामान्य था। यानी कि जो एम हेमल वस्त्र पहने थे, कपड़े पहने थे, उसमें क्या असामान्य दिख रहा था। ठीक है, अंतिम दिन। तो इसमें हम लोग जानेंगे। तो मैंने आपको बताया एम हेमल जो है ये एक टीचर है। ठीक है, इसमें फ्रेंच है एक किरदार जो कि स्टूडेंट है। तो देखिए, यहां पर उस दिन जब लास्ट दिन था स्कूल का, तो उस दिन एम हेमल के ड्रेस में क्या असामान्यता थी। तो देखिए, पहले मैं लिखूंगा, उसके बाद में आपको बताऊंगा हिंदी मीनिंग के साथ। तो आप लोग लिखेंगे साथ में एम हेमल्स ड्रेस। ठीक है, एम हेमल्स ड्रेस ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल कंसिस्टेड। देखिए, हो सकता है कि आप लोगों को पहले ये समझ में ना आए अच्छे से। जब मैं आपको अभी हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑफ हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट फ्रिल्ड शर्ट एंड ये लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। ठीक है, कैप का मतलब टोपी। और देखिए क्या था? ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। ठीक है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड that he never were expect on inspection and prize days। तो देखिए, यहां पर क्वेश्चन क्या था कि स्कूल के अंतिम दिन एम हेमल के ड्रेस में क्या असामान्य था। ठीक है, वस्त्रों के बारे में। तो देखिए, एम हेमल ड्रेसेस ऑन हिज लास्ट डे। जो एम हेमल का ड्रेस था अंतिम दिन, जो एम हेमल का ड्रेस था इन द स्कूल कंसिस्टेड ऑफ हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। ठीक है, कंसिस्टेड का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेड का मतलब होता है शामिल थी। ठीक है, क्या होता है? शामिल होना। ऑफ हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, यानी कि खूबसूरत हरे रंग का कोट। देखिए, ग्रीन कोट। फ्रिल्ड शर्ट का मतलब क्या होता है? झालर लगी जो कमीज। ठीक है, झालर लगी शर्ट एंड ये लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक काले रंग की छोटी रेशमी टोपी। सिल्क का मतलब होता है रेशमी, कैप का मतलब टोपी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। ठीक है, ये सभी जो है शामिल थी, सभी पर कढ़ाई की हुई थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कढ़ाई। ठीक है, तो सभी पर कढ़ाई भी हुई थी। दैट ही नेबर, जिन्हें वो वर एक्सपेक्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जिन्हें वह निरीक्षण अथवा पुरस्कार के दिनों के अतिरिक्त कभी नहीं पहनते थे। तो देखिए, यहां पर होगा क्या? एम हेमल्स ड्रेसेज ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल कंसिस्टेड ऑफ हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट।
यानी कि स्कूल के अंतिम दिन एम हेमल की ड्रेस में खूबसूरत हरे रंग का कोट, ठीक है, फ्रिल्ड शर्ट और झालर लगी हुई शर्ट या कमीज एंड ये लिटिल ब्लैक सिल्क कैप और एक छोटी सी रेशमी टोपी शामिल थी, ठीक है। जब वो स्कूल के अंतिम दिन में थे तब ऐसे ड्रेस उन्होंने पहन रखा था। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड और सभी पर कढ़ाई भी की हुई थी। दैट ही नेबर, ठीक है, दैट ही नेबर वर एक्सपेक्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, और वो निरीक्षण, देखिए एक्सपेक्ट का मतलब होता है इंस्पेक्शन, निरीक्षण एंड प्राइजेस डे, और पुरस्कार के दिनों में ये केवल ये ऐसी चीजें पहनते थे, ठीक है, और किसी दिन नहीं पहनते थे, लेकिन स्कूल के लास्ट दिन में उन्होंने ये सब पहन रखी थी, ठीक है। जो वो निरीक्षण या पुरस्कार के दिनों के अतिरिक्त कभी नहीं पहनते थे, वो उन्होंने स्कूल के लास्ट दिनों में पहन रखी थी। तो एक बार हिंदी में फिर से बताता हूं। देखिए, स्कूल के अंतिम दिन एम हेमल की ड्रेस में खूबसूरत हरे रंग का कोट, झालर लगी कमीज और काले रंग की छोटी रेशमी टोपी थी। सभी पर कढ़ाई की हुई थी, जिन्हें वो निरीक्षण अथवा पुरस्कार के दिनों के अतिरिक्त नहीं पहनते थे, ठीक है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है कि अतिरिक्त। ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइजेस डे, यानी कि निरीक्षण और पुरस्कार के दिनों में ही वे इस ड्रेस को पहनते थे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड है व्हाट डिड एम हेमल टीच, ठीक है, व्हाट डिड एम हेमल टीच द क्लास इन हिज लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम पाठ में एम हेमल ने क्लास में क्या पढ़ाया, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है कि अपने अंतिम पाठ में एम हेमल ने कक्षा में क्या पढ़ाया या क्या सिखाया। तो देखिए, लास्ट लेसन इस चैप्टर का नाम भी है, तो आप लोग लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे इन हिज लास्ट लेसन एम हेमल टॉट का मतलब भी होता है पढ़ाना, ठीक है, द क्लास अबाउट ग्रामर, देन अबाउट राइटिंग, ठीक है, एंड फाइनली ए लेसन, ये लेसन इन हिस्ट्री, ठीक है। मोर देन दिस, नीचे लिखेंगे हम लोग मोर देन दिस ही मेड हिज स्टूडेंट्स रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा। जैसे हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है, ठीक है। तो उन्होंने अपने मदर टंग के बारे में भी पढ़ाया। एंड टॉट देम टू टेक प्राइड, नीचे लिखेंगे हम लोग प्राइड का मतलब होता है गर्व, ठीक है, प्राइड इन दियर लैंग्वेज। तो देखिए, ये है इसका आंसर क्या है, सीखिए। देखिए, कक्षा में पूछा जा रहा है आपसे कि अपने अंतिम पाठ में एम हेमल ने कक्षा में क्या सिखाया। तो देखिए, आप लोग कह सकते हैं सिंपल आंसर है इन हिज लास्ट लेसन, अपने अंतिम पाठ में एम हेमल टॉट द क्लास, ठीक है, अबाउट ग्रामर, यानी कि एम हेमल ने ग्रामर के बारे में, यानी कि व्याकरण के बारे में कक्षा में पढ़ाया, ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने अबाउट राइटिंग, लेखन, एंड फाइनली और अंत में ए लेसन इन हिस्ट्री, इतिहास के बारे में पढ़ाया। यानी कि सिंपली आप कह सकते हैं कि अंतिम पाठ में एम हेमल ने व्याकरण के बारे में पढ़ाया। देखिए, टॉट द क्लास अबाउट ग्रामर, व्याकरण के बारे में पढ़ाया, फिर लेखन, देन अबाउट राइटिंग, फिर लेखन, एंड फाइनली ए लेसन इन हिस्ट्री, ठीक है, और अंततः या अंत में इतिहास के बारे में पढ़ाया, हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया। आगे देखिए, कुछ और चीजें हैं। मोर देन दिस, ठीक है, मोर देन दिस, इससे अधिक, ही मेड हिज स्टूडेंट रियलाइज,
यानी कि ही मेड हिज स्टूडेंट, उन्होंने अपने छात्रों को रियलाइज का मतलब होता है महसूस कराया द इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व ऑफ देयर मदर टंग यानी कि अपनी मातृभाषा का। तो इससे अधिक उन्होंने अपने छात्रों को अपनी मातृभाषा का के महत्व का एहसास कराया। ठीक है, रियलाइज मतलब एहसास कराना, द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग यानी कि अपनी मातृभाषा का महत्व। ठीक है, तो क्या कहा गया कि इससे अधिक उन्होंने अपने छात्रों को अपनी मातृभाषा के महत्व का एहसास कराया। एंड टॉट देम और उन्हें सिखाया टू टेक प्राइड यानी कि गर्व करना इन दियर लैंग्वेज अपनी मातृभाषा पर, और उन्होंने अपनी मातृभाषा पर गर्व करना सिखाया। यानी कि सिंपली अगर देखा जाए तो लास्ट लेसन में उन्होंने अंतिम पाठ में एम हेमल ने व्याकरण के बारे में पढ़ाया, फिर लेखन और अंत में इतिहास के बारे में पढ़ाया। इससे आगे भी उन्होंने अपने छात्रों को अपनी मातृभाषा के महत्व का एहसास कराया और उन्हें अपनी मातृभाषा पर गर्व करना सिखाया। ठीक है, हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि सेकंड चैप्टर से होगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है पहले इसको देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज ड्रीम, यानी कि ये लास्ट स्प्रिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड चैप्टर का। हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज ड्रीम, यानी कि मुकेश कौन है, उसका सपना क्या है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि मुकेश जो है वो फिरोजाबाद में रहने वाले चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है और वो आगे चलकर उसका सपना था कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ठीक है, लेकिन यहां पर होता क्या है, देखिए पूछा गया है मुकेश कौन है, उसका सपना क्या है। तो देखिए यहां पर लिखा गया है, मैं भी स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। देखिए मुकेश बिलोंग्स टू, मुकेश बिलोंग्स का मतलब क्या होता है, संबंध रखता है या संबंधित है, टू बैंगल मेकर्स यानी कि चूड़ी बनाने वाले ऑफ फिरोजाबाद यानी कि फिरोजाबाद के। ठीक है, तो आप कह सकते हैं मुकेश फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वालों से संबंधित है। वेयर जहां ईच फैमिली इज इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, इंगेज्ड का मतलब होता है लगा हुआ। ठीक है, लगा होना। तो वेयर जहां ईच फैमिली इज इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, जहां सभी परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगे हुए हैं। तो आप लोग कह सकते हैं मुकेश जो है वो फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वालों से संबंधित है यानी कि संबंध रखता है, जहां प्रत्येक परिवार चूड़ियों बनाने का काम में लगे हुए हैं। ठीक है, वहां के सभी लोग चूड़ी बनाने का काम करते हैं। आगे देखिए मुकेश का सपना क्या है। ऑन आस्किंग, पूछे जाने पर, ठीक है, मुकेश सेज, मुकेश कहता है आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, यानी कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। आगे चलकर मेरा सपना है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ठीक है, आगे देखिए आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, अब यहां पर एक सपना और है उसका कि मैं कार चलाना सीखूंगा। 10 इस प्रकार ही वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, यानी कि वह स्वयं का स्वामी बनना चाहता है, वह स्वयं का मालिक बनना चाहता है। ठीक है, हाउएवर हालांकि बिकॉज ही इज कॉट अप इन द विक्सियस साइकिल क्रिएटेड बाय अदर, यानी कि बिकॉज क्योंकि ही इज कॉट अप, वह उलझा हुआ है या फंसा हुआ है, इन द विक्टियस साइकिल, विक्टियस साइकिल का मतलब होता है विषम चक्र। ठीक है, क्रिएटेड जो कि बनाया गया है बाई अदर्स, दूसरों के द्वारा। तो आप कह सकते हैं हालांकि क्योंकि वह दूसरों के द्वारा बनाए गए विषम चक्र में फंसा हुआ है, ही विल नॉट बी एबल टू रियलाइज हिज ड्रीम एंड विल रिमाइन ए बैंगल मेकर, यानी कि ही विल नॉट, वह नहीं बन पाएगा या वह एबल का मतलब होता है समर्थ। ठीक है, टू रियलाइज हिज ड्रीम यानी कि अपने सपने का को साकार करना। ठीक है, रियलाइज का मतलब साकार करना, हिज ड्रीम अपने सपनों का, एंड विल और रह जाएगा, रिमाइन बचा रह जाएगा ये बैंगल मेकर यानी कि एक चूड़ी बनाने वाला। तो यहां पर कहा जा रहा है कि वह अपना सपना साकार नहीं कर सकेगा और वह एक चूड़ी बनाने वाला ही बनकर रह जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कहा गया है कि मुकेश कौन है और वह उसका सपना क्या है। तो देखिए मुकेश जो है वो फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है और वहां प्रत्येक परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगे हुए हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि वो है कौन। अब देखिए जब मुकेश से पूछा गया कि तुम आगे चलकर क्या बनना चाहते हो, तो पूछे जाने पर मुकेश कहता है मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं और मैं कार चलाना सीखूंगा। ठीक है, क्योंकि वह खुद का स्वामी बनना चाहता है। ठीक है, हाउएवर हालांकि क्योंकि वह दूसरों के द्वारा बनाए गए विषम चक्र में फंसा हुआ है, ही विल नॉट बी एबल टू रियलाइज हिज ड्रीम, वह अपने सपने को पूरा नहीं कर सकेगा, एंड विल रिमाइन ए बैंगल मेकर और एक चूड़ी बनाने वाला बनकर ही रह जाएगा। ठीक है।
क्योंकि माहौल ही वही है, वहां के लोग सभी चूड़ी बनाते हैं, तो उसीलिए यहाँ पर कहा गया है। तो ये थे आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 से थे। आई होप कि आपको तीनों अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। मैं ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूंगा। सिर्फ आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।